नमस्कार। आज हम बात करेंगे सूडान के उस संकट की जिसे धरती पर नर्क कहा जा रहा है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस देश की हकीकत है जहां युद्ध, भूखमरी और बीमारी ने मिलकर एक भयानक मानवीय त्रासदी पैदा कर दी है। फोर्ब्स का ये कहना ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। ये वहां के लाखों बच्चों की हर दिन की जीती जागती खौफनाक हकीकत है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? आखिर इतनी बड़ी तबाही की जड़ें कहाँ हैं? चलिए समझते हैं। कहानी शुरू होती है 15 अप्रैल 2023 से, जब सत्ता की एक लड़ाई एक भयानक गृह युद्ध में बदल गई। और देखते ही देखते ये आग खार्तूम और दारफुर जैसे देश के जरूरी हिस्सों में फैल गई और बीच में फंस गए आम लोग। तो ये लड़ाई है किसके बीच? देखिए, एक तरफ है देश की अपनी सेना सूडानी आर्म्ड फोर्सेस यानी एसएएफ, और दूसरी तरफ है एक बहुत ही ताकतवर पैरामिलिट्री ग्रुप रैपिड सपोर्ट फोर्सेस या आरएसएफ। विडंबना देखिए, ये कभी एक दूसरे के साथी हुआ करते थे। लेकिन इसे धरती पर नर्क क्यों कहा जा रहा है? ये शब्द बहुत भारी है। चलिए कुछ आंकड़ों को देखते हैं जो शायद इस तबाही की असली तस्वीर दिखा पाएं। जरा इस आंकड़े को देखिए, 2.5 करोड़ लोग, 25 मिलियन। यूएन के मुताबिक इतने लोग आज सूडान में भयानक भूखमरी का सामना कर रहे हैं। मतलब देश में खाने का संकट किस हद तक पहुंच चुका है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1 करोड़ 20 लाख लोग, 12 मिलियन, ये वो लोग हैं जिन्हें अपना घर छोड़कर भागना पड़ा है। ये आज दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन का संकट है। तो बात सिर्फ एक चीज की नहीं है। ये स्थिति इतनी खतरनाक इसलिए है क्योंकि यहां सब कुछ एक साथ हो रहा है। एक तरफ भूखमरी है, दूसरी तरफ हैजा जैसी बीमारियां फैल रही हैं, पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम तबाह हो चुका है और ऊपर से आम लोगों पर सीधे हमले हो रहे हैं। ये एक तरह का जानलेवा कॉकटेल बन गया है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं। जब हम जमीन पर देखते हैं, जैसे उत्तरी दारफुर के अल फाशर में, वहां लोग अपनी जिंदगी को सचमुच लिटरली नर्क कह रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां हर पल तोप और हवाई हमलों का डर बना रहता है। इस तकलीफ को और गहराई से समझने के लिए चलिए इसे 3 हिस्सों में बांटकर देखते हैं। पहला हिस्सा है हिंसा। ऐसी हिंसा जिसकी कोई सीमा नहीं है। रिपोर्ट्स में मास किलिंग्स यानी बड़े पैमाने पर हत्याएं, जातीय सफाई और सिस्टमैटिक रेप जैसी दिल दहला देने वाली घटनाओं का जिक्र है। दूसरा हिस्सा है अकाल। और ये सिर्फ लड़ाई का एक साइड इफेक्ट नहीं है। कई जगहों पर जहां लोग भूख से मर रहे हैं, वहां तक मदद को जानबूझकर पहुंचने से रोका जा रहा है। इसे युद्ध के एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और तीसरा हिस्सा है स्वास्थ्य व्यवस्था का पूरी तरह से ढह जाना। सोचिए, अस्पताल बंद पड़े हैं, दवाइयां नहीं हैं और कुपोषण से बच्चों की जानें जा रही हैं। लोगों के पास इलाज का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। तो ये सब देखकर एक ही सवाल मन में आता है कि इस सब का जिम्मेदार कौन है? किसकी जवाबदेही बनती है? अगर हम आरोपों को देखें तो दोनों ही पक्ष इसमें शामिल हैं। एसएएफ पर हवाई बमबारी और मदद रोकने के आरोप हैं, तो वहीं आरएसएफ पर बड़े पैमाने पर हत्याओं, जाति सफाई और बलात्कार जैसे बेहद संगीन इल्जाम लगे हैं। लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ इन 2 गुटों की नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने क्या किया? मानवीय मदद में कटौती कर दी गई, इन गुटों तक हथियार पहुंचते रहे और आसपास के देशों के अपने हित भी इस आग में घी का काम करते रहे। और इसीलिए इसे धरती पर नर्क कहा जा रहा है, क्योंकि जब एक स्टेट, एक सरकार अपने ही लोगों की रक्षा करने में पूरी तरह से फेल हो जाती है, जब नागरिकों को बिल्कुल बेसहारा छोड़ दिया जाता है, तो यही मंजर देखने को मिलता है। तो अब आगे क्या? क्या इस अंधेरे में उम्मीद की कोई रोशनी है? देखिए, कागजों पर तो शांति की बातें हो रही हैं, युद्ध विराम की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। लड़ाई रुकने के बजाय और तेज हो गई है और आम लोगों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। यूनिसेफ ने बिल्कुल साफ कहा है, हम धरती पर इस नर्क से आंखें नहीं मूंद सकते। ये एक सीधी सीधी अपील है, एक नैतिक जिम्मेदारी की याद दिलाती है। क्योंकि अगर कुछ नहीं किया गया तो इसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। अकाल और बढ़ेगा, मरने वालों की संख्या बढ़ेगी, बच्चों की एक पूरी पीढ़ी का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। और ये अस्थिरता सिर्फ सूडान तक सीमित नहीं रहेगी। सूडान की ये त्रासदी ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये दिखाती है कि जब लोकतंत्र खत्म हो जाता है और दुनिया अपना मुंह फेर लेती है तो क्या होता है।
तो आज हम इस विश्लेषण को किसी जवाब के साथ नहीं, बल्कि एक सवाल के साथ छोड़ रहे हैं। एक ऐसा सवाल जो चुभता है कि आखिर इसे और कब तक नजरअंदाज किया जा सकता है।